जी माय डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ रसूलुल्लाह योर टीचर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट की है फॉर स्टूडेंट पैटर्न बलूचिस्तान एंड फॉर यूसी टेस्ट। सो उस सेशन के सिलसिले में आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कंटिन्यूटी ऑफ द हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर, जो कि बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, कंजुगेट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरी बात है कि इक्वलिटी ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कंजुगेट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर क्या होंगे, हमारे पास इक्वलिटी ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर ये क्या होंगे, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो हमारे पास वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। दूसरी बात है कि इनके एकेडमिक तरफ से आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, जो कि हमारे पास कंप्रीहेंसिव नोट्स हैं फॉर दी क्वांटिटेटिव पोर्शंस एंड हमारे पास वर्बल रीजनिंग सारे नोट्स मौजूद हैं। अगर वो लेना चाहते हैं तो मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो हमारे पास दूसरी बात है कि मैंने एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है, व्हाट्सअप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास डेली बेसिस पे आपके साथ एमसीक्यू शेयर किया जाता है, डिफरेंट अनाउंसमेंट जो होती है जैसे की तरफ से वो शेयर किया जाता है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास कंजुगेट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। पहली बात हम क्या करेंगे, डिफिनेशन स्टार्ट करेंगे। पहली बात है कि कंजुगेट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर, पहली बात ये है कि द कंजुगेट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, ये मेरे पास क्या एक कम्प्लेक्स नंबर है, मेरे पास क्या है, ये जो है ना मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। क्या ये मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, क्या है मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर है, इज डिनोटेड बाय जेड बार। इन जेड के ऊपर आपने क्या करना है, जेड बार लिखना है, जेड बार इज गिवन बाय। अब मुझे क्या है, मैं क्या करूंगा यहाँ पर z इज इक्वल टू द a प्लस बी आयोटा लिखूंगा। अभी चीजें मैंने आपके डिस्कस किया कम्प्लेक्स नंबर, पहले लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ये पार्ट 2 है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर। वो कहता है कि अगर आपने इसका कंजुगेट मालूम करना है तो क्या करना है, इसको सिर्फ क्या कर दो, इस z के ऊपर क्या कर दो, बार लगा दो। मैंने बार लगा दिया। वो कहता है उसके बाद आप क्या कर दो, जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन को क्या कर दो, चेंज कर दो, चेंज कर दो, इस साइन को चेंज कर दो। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा है, मैंने आपके साथ इंपॉर्टेंट बात की है, वो ये कि सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की हमारे पास साइन को चेंज कर दो तो आपका क्या बन जाता है, वो हमारे पास कंजुगेट बन जाता है, कंजुगेट बन जाता है, कंजुगेट बन जाता है। अब हमारे पास रूल क्या, रूल्स रिमेन द सेम, रूल मत सेम है कि आपने क्या करना है, जो आपके साथ हमारे पास इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, बी है। मेरे पास क्या इमेजिनरी पार्ट, क्या मेरे पास बी है, ये मेरे पास क्या इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर है। और ये मेरे पास क्या, ये रियल पार्ट है, क्या है, ये मेरे पास रियल पार्ट है। अब रियल पार्ट का सेट का कोई काम नहीं है। कंजुगेट में बनाने के लिए किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के आपने क्या करना है, जो इस यहाँ पर जो साइन दिया गया है, यहाँ पर जो कंजुगेट के साथ जो साइन दिया गया ये प्लस है, तो मुझे क्या करना है, इसको चेंज करना है, माइनस करना है। मैंने क्या किया, इसको माइनस किया। अब यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर भी प्लस तो है, मैंने इसको चेंज नहीं किया ना, क्यों चेंज नहीं किया, तो उसके साथ मेरा कोई चीज काम नहीं है। मैं क्या करूंगा, जस्ट आपके जो कंजुगेट है, सॉरी जो आपका इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करूंगा, फिर हमारे पास कंजुगेट कम्प्लेक्स बन जाएगा, कंजुगेट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। एग्जांपल नंबर 1 देखो कि मेरे पास एक हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4 आयोटा। अब मैं क्या, ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है। अब ये मेरे पास क्या इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, 4 इमेजिनरी पार्ट है। मैं क्या करूंगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ जो साइन है उसको क्या करूंगा, चेंज करूंगा। अच्छा मैंने चेंज किया, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस पर हमारे पास क्या करूंगा, यहाँ पर क्या कोई साइन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर साइन लगाऊंगा, तो मेरे पास क्या इमेजिनरी पार्ट बन गया। अब अपनी बात याद रखना है कि आपने क्या करना है, रियल पार्ट का हमारे पास साइन चेंज नहीं करना है। ये जो आपका आरपी है उसका साइन चेंज नहीं करना है, क्या उसका पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, उसका नेगेटिव नेगेटिव रहेगा। लेकिन आपने क्या करना है, जो आपका इमेजिनरी आईपी है, आईपी के क्या करना है, पॉजिटिव को आपने क्या करना है, नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, और आपने क्या करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। इज इट क्लियर, ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसके क्वेश्चन नंबर 2 देखो कि z इज इक्वल टू 2 माइनस 5 आयोटा। इसमें क्या इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, 5 है, 5 के साथ कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन, तो मैं क्या करूंगा, इसको पॉजिटिव करूंगा। अब यहाँ पर तो इसके साथ भी पॉजिटिव है, मैंने नेगेटिव नहीं लगाया, क्योंकि मुझे क्या करना है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को हमारे पास साइन को चेंज करें तो हमारे पास कंजुगेट बन जाता है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इफ z इज इक्वल टू द -2 आयोटा, ये भी है ना। अब क्या करना है, आपसे पूछा कि इसकी कंजुगेट बाइंड कर दो, तो आपने क्या करना है, जो रियल पार्ट है सिर्फ और सिर्फ इसका साइन चेंज करना है। तो मेरे पास क्या है, z की बार इज इक्वल टू द -2 + 2 आयोटा। मैंने क्या किया, इसके साइन जो है इसको चेंज नहीं किया, क्योंकि ये रियल पार्ट है, मेरे रियल पार्ट के साथ कोई काम नहीं है। मैं क्या करूंगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के जो हमारे पास साइन उसको चेंज करूंगा। तो ये क्या था हमारे पास कंजुगेट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है, ये आपने क्या करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, कि हमारे पास 1 प्लस आयोटा की इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपके किस तरह सोल्व करते हैं, कंप्लीट सोल्यूशन मुझे बताना है और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। जब आप कोई चीज़ एक्सप्लेन करते हैं ना, तो आपकी वो हमारे पास आपकी जो ब्रेन है उसके हमारे पास पीछे की तरफ चला जाता है और हमारे पास आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाता है। उसके बाद इक्वलिटी ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी का मतलब क्या है, हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे,
यानी दो कम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे? टू कम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल टू a प्लस बी एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस डी आर इक्वल इफ कंडीशन दिया गया है, इफ एंड ओनली इफ। हमारे पास क्या था? हमारे पास, मैं आपको लिख रहा हूं, एक चीज मैं लिख रहा हूं, वो ये कि मेरे पास अगर z1 इज इक्वल टू द a प्लस बी आयोटा, दूसरी बात क्या है, z2 इज इक्वल टू द c प्लस डी आयोटा। आपने क्या करना है, मैं आपको पार्ट बता रहा हूं। आपके जो ए सी क्या है, ये रियल पार्ट है, क्या है? रियल पार्ट है। क्या है ये? आपका क्या है? आरपी है। क्या है ये? आपका रियल पार्ट है, आरपी रियल पार्ट है। और दूसरी बात ये कि आपका जो यहां पर जो बी आयोटा और डी आयोटा दिया गया है, ये आपका कौन सा है? ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। मैं बी और डी की स्पेशली उसकी बात कर रहा हूं, बी और डी की। आई तो हमारे पास इमेजिनरी यूनिट है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा, मैं दोनों को हमारे पास क्लिक किया। अब अपने क्या करना है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके रियल पार्ट और हमारे पास रियल पार्ट भी इक्वल था और उसकी इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल था, तो हमारे पास वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगी वो क्या इक्वल है? कंडीशन सुन लो। कंडीशन क्या है कि रियल पार्ट्स मस्ट बी इक्वल, यानी ए और सी क्या होगा? इक्वल होना चाहिए। दूसरी बात ये कि आपका जो इमेजिनरी पार्ट है मस्ट बी इक्वल, बी और डी जो है इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर बी और डी इक्वल होना चाहिए और ए और सी इक्वल होना चाहिए। इज इट क्लियर? अब मैं क्या करता हूँ, यानी ए सी मस्ट बी इक्वल टू बी एंड डी, तो दिन इस केस में हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। एग्जांपल सुन लो कि मैं एग्जांपल दिया गया कि हमारे पास z1, मेरे पास क्या है? z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा और z2 मेरे पास क्या है? इज इक्वल टू द हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा। अब देखो मेरे पास इमेजिनरी पार्ट कौन से? मेरे पास 2 जो है ना, ये दोनों, इन दोनों में हमारे पास 2 इमेजिनरी पार्ट है, दोनों में, सॉरी रियल पार्ट है। और 3 जो है ना, ये हमारे पास क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। ये क्या था? आरपी था, रियल पार्ट है। और ये मेरे पास क्या है? आईपी है, इमेजिनरी पार्ट है। अब मेरे पास क्या है? दोनों का आरपी क्या मेरे पास बराबर है। ये आरपी इस आरपी के बराबर ही नहीं, इसका रियल पार्ट और इस आरपी के बराबर है। यानी आरपी ऑफ z1 इज इक्वल टू द आरपी ऑफ z2 एंड आर आईपी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। ये सारे इक्वल है ना, दोनों कंडीशन पूरा होना चाहिए, दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ये दोनों कंडीशन, तब जाकर वो इक्वल बन जाता है। अब ये मेरे पास, इस वजह से मेरे पास क्या, ये दोनों इक्वल हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, तो आपने क्या करना है? उसके इमेजिनरी पार्ट और उसके इक्वल पार्ट को हमारे पास कंपेयर करना है। अगर दोनों इक्वल आ रहा तो हमारे पास इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, अगर नहीं आ रहा था नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो कि मेरे पास क्या है? z1 इज इक्वल टू हमारे पास 1 प्लस 2 है, हमारे पास z2 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आएगा। अब देखो ना, ये इसमें आरपी ये है, इसमें आरपी ये है, यानी रियल पार्ट क्या है? ये आरपी है, ये भी आरपी है, रियल पार्ट। और इसमें क्या है? इसमें 2 आयोटा और इसमें 3 आयोटा, ये दोनों क्या है? आईपी है, इमेजिनरी पार्ट है, आईपी और आईपी। अब देखो ना, रियल पार्ट इज इक्वल टू द रियल पार्ट, यानी रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2। लेकिन इसमें किस में क्या है? रियल पार्ट ऑफ द आईपी ऑफ z1, सॉरी, यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ द z1 इज नॉट इक्वल टू द आईपी ऑफ z2, तो इस वजह से ये इक्वल नहीं है, तो हमारे पास ये इक्वल नहीं हो सकता। यानी दिस हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट इक्वल, यानी दिस इज नॉट अ इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर। इज इट क्लियर? तो ये था हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन, जिसमें हम लोगों ने हमारे पास एक तो हमारे पास कंजुगेट के बारे में पढ़ा, एक हमारे पास इक्वलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा। हमारे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो ऑपरेशंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में होगा, कि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हमारे पास मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।